हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, यहाँ पर आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है ईवीएस की। और सीटेट 2000 का एग्ज़ाम आप लोगों को पता है कि आप लोगों का बहुत जल्द यहाँ पर जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चल रहे हैं। तो आगे देखिए, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के लिए कुछ क्लासेस बनाई गई थी। ऑलमोस्ट मैथ्स आप लोगों का हो चुका है और ईवीएस और आप लोगों का यहाँ पर सीडीपी चल रहा है। ठीक है, वो अभी कुछ काम की वजह से जो है वो क्लासेस ऑफ हुई हैं और ईवीएस की आज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कुछ क्लासेस यहाँ पर लगभग यहाँ पर 5 क्लासेस यहाँ पर ईवीएस की आप लोगों की हो चुकी हैं और उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ एक दो चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपका सीटेट के अंदर देखिए, आप लोगों को 75 नंबर का तो सीडीपी पढ़ना है और 75 नंबर का आप लोगों को एक तरीके से कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप लोगों को पेडागोजिकल सेक्शन नहीं करवाऊंगा मैं। अभी सिर्फ आप लोग कुछ देखिए, मैंने कहा था ना क्लासेस देखेंगे, मेन चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर करानी स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, बहुत कम जो ज़रूरी है सवाल बनता है। ठीक है, 6 थीम पर बेस्ड यहाँ पर आप लोगों का ईवीएस है, जिसके अंदर कंटिन्यू अगर हम जैसे स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहली ही क्लास में बताया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना एक बारी यूपी टेट वाली ईवीएस की, उसी के अंदर आप लोगों को ये वीडियो भी मिलेगी और यही आगे कंटिन्यू हो रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को फैमिली आ जाता है, फूड आ जाता है, शेल्टर आ जाता है, वाटर आ जाता है, ट्रैवल आ जाता है और थिंग्स वी मेक एंड डू, ये आ जाती है 6 थीम। इस पर बेस्ड आप लोगों की यहाँ पर ईवीएस होने वाली है। फैमिली एंड फ्रेंड्स में करा चुका हूँ, फूड में करा चुका हूँ। अब यहाँ पर शेल्टर यानी कि आवाज़ जो है वो स्टार्ट करते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है। हैंड रिटन नोट्स मैंने ये बनाए हुए हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि बोर्ड पे कराया जाए, तो फिर दिक्कत आ जाती है। अब कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ तो स्टार्ट कीजिए, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टार्ट किया। आई होप आप लोगों को राइटिंग थोड़ी सी समझ तो आ ही जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शेल्टर, शेल्टर क्या होता है? यानी कि आवास। ठीक है, आवास देखिए, जो 6 थीम हमारी बेस्ड हैं, जिस 6 थीम बेस पर हम ईवीएस इस पर कर रहे हैं, वो हमारी 6 ज़रूरतें हैं जिनके लिए हमें काम करना होता है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास फैमिली होती है, उसके बाद हमें फैमिली है हमारे पास, हमें उसके बाद फिर खाना चाहिए, खाना चाहिए, उसके बाद हमें तीसरे नंबर पे शेल्टर चाहिए, भाई रहने के लिए भी जगह चाहिए। उसके बाद पानी चाहिए पीने के लिए, कितने सारे काम होते हैं पानी से। उसके बाद आप लोगों का ट्रैवल चाहिए, यातायात भी भाई हम लोग करेंगे। आप लोग जैसे अपने करते हो, ऑफिस जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, बहुत सारी चीज़ें। थिंक वी मेक एंड डू। ठीक है, आप कुछ कार्य कर रहे हो, कुछ करना है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हमें करनी है। ठीक है, तो इन 6 थीम पर बेस्ड है। शेल्टर स्टार्ट करते हैं। तो आवाज़ के अंदर हर एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक पॉइंट यहाँ पर जो मैंने लिखा है वहाँ से सवाल बनता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। क्लास अच्छी लगे तो आप लोग बताना, इसी तरीके से क्लासेस मैं स्टार्ट करवा सकता हूँ। बोर्ड पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, टाइम नहीं है इस समय पर इतना। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा पत्थर तथा लकड़ी के बने घर। ठीक है, पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर होते हैं। कहाँ पर होते हैं आप लोगों के? मनाली और श्रीनगर। देखिए, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि पत्थर तथा लकड़ी के बने घर कहाँ पे आपके पाए जाते हैं? मनाली और श्रीनगर में। ठीक है, इन घरों की छतें जो है वो ढलवा होती हैं। ढलवा कैसे? मतलब आप लोग देखिए, इस तरीके से घर आप लोगों के ये बने हुए होते हैं। ठीक है, छत कैसी है इनकी? ढलवा छत होती है। ये क्यों होती है ढलवा छत? ये इसलिए होती है कि ताकि इन इलाकों में ज़्यादातर बर्फ़ पड़ती है, तो वो बर्फ़ जो है वो रुके ना और नीचे गिर जाए। ठीक है, ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ अधिक वर्षा होती है या हिमपात होता है, ठीक है, हिम वर्षा होती है, यानी कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा इन इलाकों में पड़ती है, इसलिए यहाँ की छतें जो है वो ढलवा होती हैं। अब घरों के देखिए प्रकार होते हैं अब अलग अलग से, कि किस तरीके का घर कहाँ पाया जाता है। ये आप लोगों का सीटेट में पूछा जाता है सवाल कि निम्न में से इस प्रकार के घर किस जगह पर पाए जाते हैं, और ऑप्शन आप लोगों को दे देंगे, तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, पहला है आप लोगों का पत्थर से बने घर। पत्थर से बने घर आप लोगों के कहाँ पे होते हैं? तो पहले ही आप लोग जान लीजिए, लेह लद्दाख में होते हैं। ठीक है, पत्थर से बने हुए घर आप लोगों के लेह लद्दाख में होते हैं। अब आप लोग कह दोगे कि सर पत्थर से बने हुए घर तो इस राज्य में भी होते हैं, वहाँ भी होते हैं। नहीं, आप लोगों को सीटेट के हिसाब से पढ़ना है। जो वो सवाल पूछ रहे हैं वही आंसर आप लोगों को याद रखना है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें नहीं कर सकते हो, क्योंकि मर्ज़ी से करके फिर आप लोग गलत करके आओगे। सीटेट ने जो एक बना रखा है ना नियम कि इस क्वेश्चन का सवाल ये है, तो वही आप लोगों को पढ़ना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है। ठीक है, तो लेह लद्दाख में आप लोगों के पत्थर से बने घर होते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? देखिए, आप लोग देख सकते हैं, लेह लद्दाख शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं, यानी कि ठंडा इलाका वहाँ पर एक है। ठीक है,
यह घर 2 मंजिला होते हैं, ठीक है। घरों की दीवारों पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। घर की मजबूती के लिए पेड़ के तने का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पेड़ का तना लगता है उसे मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि भाई पत्थर, मिट्टी, ये सारी चीज़ें किसी चीज़ पे तो रुकेंगी, ठीक है। अब आप लोग प्लेन एरिया में तो ईंट सीमेंट का पिलर वगैरह बना देते हो, बट वहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ हर एक चीज़ देखनी पड़ती है, क्योंकि मौसम परिवर्तन है वहाँ का। घर की मजबूती के लिए पेड़ के तने का इस्तेमाल होता है। निचली मंजिलों पर आवश्यक सामान एवं जानवर रहते हैं और ऊपरी मंजिल पर लोग रहते हैं, ठीक है। 2 मंजिला ये मकान बनाते हैं और निचली मंजिल जो इनकी होती है उस पर एक चीज़ और यहाँ पर पूछता है, निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है इसमें, ठीक है। निचली मंजिला जो होती है उस पर खिड़की नहीं होती है। उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर इनका होता है, फर्स्ट फ्लोर, वहाँ पर लोग रहते हैं और नीचे वाले में ये अपना एक तरीके से सामान वगैरह रखते हैं, स्टोर बना लेते हैं, या फिर गाय जानवर जो ये पालते हैं उसको वहाँ पर ये बांधते हैं, ठीक है। निचली मंजिल पर आवश्यक सामान एवं जानवर रहते हैं और ऊपरी मंजिल पर लोग रहते हैं, ठीक है। पहली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती, यानी कि जो बेस फ्लोर होता है नीचे का उस पर कोई खिड़की कुछ नहीं होता है, वो इसलिए ताकि ठंडी हवाएं वगैरह ना आए अंदर, ठीक है। फल एवं सब्जी छत पर सुखाई जाती हैं और फल और जो सब्जी हैं वो छत पर इनकी सुखाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप लोगों की किससे रिलेटेड, पत्थर से बने घरों के बारे में, ठीक है। ये नोट्स आप लोगों को चाहिए होंगे तो मैं इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूपी टेट सी टेट का, आप लोग उस पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोगों को ये मिलते रहेंगे, ठीक है। या फिर मैं टेलीग्राम पर भी चलिए डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक भी आप लोग डिस्क्रिप्शन से ले लेना, ठीक है, जहाँ आपको बेटर लगे। बांस के बने घर, अब बांस के बने घर कहाँ पाए जाते हैं, ये आप लोगों के असम में पाए जाते हैं, याद रखना है। पत्थर के बने घर कहाँ पे, आपके लेह लद्दाख में, और बांस के बने घर आप लोगों के असम में, ठीक है। बांस से बने घर अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं। यह ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं। और ज़मीन से इतना ऊपर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़्यादा वर्षा होगी तो बाढ़ आने का खतरा ज़्यादा रहेगा, और बाढ़ अगर आ जाएगी तो पानी घरों में घुस जाता है ना, तो इसलिए ये ज़मीन से 3 से 4 फीट ऊपर होते हैं, ताकि पानी नीचे से क्रॉस हो जाए और घर पे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। पूर्णतः लकड़ी के बने हुए यह घर होते हैं, ठीक है। यह घर लकड़ी के बने हुए होते हैं पूरे तरीके से, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे होते हैं, असम में होते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन जो जो पॉइंट मैंने लिखे हैं ना, सवाल बनेगा, आप लोग चाहे आजमा लेना, सी टेट में देख लेना, क्योंकि मैंने खुद दिया है सी टेट, क्रैक भी किया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। मिट्टी तथा झाड़ियों से बने घर, मिट्टी तथा झाड़ियों से बने घर आप लोगों के राजस्थान में पाए जाते हैं। क्या क्या खासियत होती है, क्यों यहाँ पर ये मिट्टी और झाड़ियों के बने घर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अधिक गर्मी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ कम वर्षा होती है, ठीक है। मिट्टी के बने घर, क्योंकि भाई मिट्टी का बना हुआ घर है, थोड़ा सा ठंडक देगा, ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं होगी मिट्टी, ठंडक रहती है उस घर में। घरों की दीवारें मोटी होती हैं तथा मिट्टी से बनी हुई होती हैं, मोटी मोटी दीवारें होती हैं ताकि गर्मी ज़्यादा अंदर ऑब्जर्व ना हो पाए। दीवारों को लेप कर सुंदर बनाया जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। छतें कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती हैं, ठीक है। छतें जो है वो कटीली झाड़ियों से यहाँ पर इनकी बनी हुई होती हैं। छत बनाने में नीम एवं कीकर की लकड़ी का प्रयोग होता है ताकि कीड़े ना लगें, ठीक है। नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग करते हैं ताकि कीड़े मकोड़े कुछ अंदर ना आए उनकी स्मेल से, ठीक है। तो ये कुछ खासियत होती है राजस्थान के घरों की, ठीक है। कटीली झाड़ियों से छतें ढकी हुई होती हैं और आप लोगों का मिट्टी के जो है वो बने हुए होते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा गर्म इलाका है तो गर्मी ज़्यादा अंदर ना जाए, ठीक है। ईंट के बने घर कहाँ पे होते हैं, तो ईंट के बने घर नॉर्मली आप लोग जैसे यूपी में हो तो यहाँ पर यही घर मिलते हैं आप लोगों को, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पर यही घर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए घर, ठीक है। इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला है हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है, हाउस बोट देखिए सबसे पहले चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, हाउस बोट आप लोगों का डल झील में पाई जाती है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। डल झील में जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ पर आप लोगों की हाउस बोट पाई जाती है। इसकी लंबाई 80 फीट तथा चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना है कि निम्न में से डल झील में कौन सी बोट पाई जाती है, बोट का नाम दे देगा और आप लोगों को बताना है, या फिर हाउस बोट कहाँ पाई जाती है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। हाउस बोट की जो लंबाई व चौड़ाई क्या अनुपात क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। तो इस तरीके से हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अनावश्यक कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं लिखवाई गई है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ।
तो इसकी लंबाई 80 फीट तथा चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी पाई जाती है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। ख़त्म बंद कहते हैं, इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखना है। ख़त्म बंद कहते हैं, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। नक्काशी पाई जाती है यानी कि लकड़ी के भी बने, लकड़ी होती है इनमें बने हुए बोट जो होती है, घर जो बने हुए होते हैं उन पर नक्काशी ने डिज़ाइन जो है वो बहुत प्यारे प्यारे बनाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ख़त्म बंद कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। पूछ लेगा कि ख़त्म बंद कौन सी बोट पे पाया जाता है, तो हाउस बोट पे पाया जाता है जो कि डल झील में है। इस तरीके से भी सवाल आ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, डोंगा। अब डोंगा क्या है, देखिए डोंगा भी इम्पोर्टेंट है। डोंगा आप लोगों का झेलम रिवर में पाया जाता है। ठीक है, डोंगा आप लोगों का झेलम रिवर में पाया जाता है, जो कि कहाँ है आप लोगों की, ये भी आप लोगों की कश्मीर में है। ठीक है, हाउस बोट जैसा होता है ये भी। इस पर घर लकड़ी के बने हुए होते हैं। यह नक्काशी रहित होते हैं, यानी कि हाउस बोट में क्या होता है, नक्काशियाँ होती हैं, डिज़ाइंस बनते हैं। इस पर डिज़ाइंस नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें स्थानीय लोग रहते हैं, यानी कि स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं। और जो हाउस बोट होती है वो एक तरीके से पर्यटकों के लिए होती है, जो दूर से वहाँ घूमने आए हुए होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को डोंगा से याद रखनी है। डोंगा आप लोगों का झेलम रिवर जम्मू कश्मीर, और आप लोगों का ऊपर कौन सा था, डल आप लोगों का कहाँ पे है, वो हाउस बोट डल झील जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगला बर्फ़ का घर। बर्फ़ का घर जिसको हम इग्लू कहते हैं। ठीक है, बच्चे को पता होगा ये, क्योंकि आता है अल्फ़ाबेट्स के अंदर आ जाता है ये। ठीक है, तो इग्लू कहाँ पर आपका होता है, तो इग्लू आप लोगों के पाए जाते हैं ग्रीनलैंड में, कनाडा में, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा बर्फीला इलाका होता है, ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है, वहाँ पर इग्लू आप लोगों के होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को रहने के लिए इग्लू की ज़रूरत पड़ती है। अब इग्लू एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। जो एस्किमोज़ होते हैं, जो यहाँ रहते हैं, इनको एस्किमोज़ बोलते हैं, और इन एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है आप लोगों का इग्लू। ठीक है, बर्फीले इलाके में बर्फ़ से बने घर को इग्लू कहते हैं, आप लोगों को पता है। और यह गुंबद के आकार का होता है। इनका दरवाज़ा छोटा होता है ताकि ठंडी हवा प्रवेश ना कर सके। अब इग्लू आप लोगों ने देखा होगा, इग्लू आप लोगों को कैसे होता है, कुछ इस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा इग्लू। ठीक है, मैं सही से यहाँ पे इसमें बना नहीं पा रहा हूँ अभी, बट आप लोगों ने इग्लू देखा ही होगा। कुछ इस तरीके का यहाँ पर इग्लू आप लोगों का होता है। ठीक है, बर्फ़ का छोटा सा दरवाज़ा होता है आगे, और पीछे गुंबद टाइप का होता है। दरवाज़ा छोटा इसलिए ताकि अंदर हवा ना जाए, और जब बर्फ़ से पूरा वो कवर रहता है तो अंदर एक गर्मी बनी रहती है। ठीक है, ठंडक नहीं आ पाती ज़्यादा। ठीक है, तो गुंबद के आकार का होता है और इसका दरवाज़ा छोटा होता है ताकि ठंडी हवा प्रवेश ना कर सके। ठीक है, अगला है टेंट। टेंट आप लोगों के कहाँ पाए जाते हैं, टेंट आप लोगों के लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती है, जिसे रैबो कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, टेंट में कौन रहता है, चांगपा जनजाति रहती है। कहाँ की, लद्दाख की। ठीक है, और ये याक आप लोगों को पता है ना, याक पाया जाता है वहाँ पे, उसके बालों की पट्टियों से टेंट बनती है यहाँ पर, जिसे जो है वो आप लोग रैबो कहते हो, REBO। ठीक है, तो दोस्तों जितनी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं ये इंपॉर्टेंट है, और सेम यही आनी है सीटेट के अंदर। सवाल यहाँ से ना आए तो आप जो मर्ज़ी कह देना, क्योंकि सवाल आता है। देखो सवाल यहाँ से बनेगा, शेल्टर से सवाल आएगा ही आएगा। इन सब में से कोई भी 1 या 2 सवाल आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट क्लास है, शेयर करना और ध्यान से अच्छे से पढ़ना। इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाना, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जो जुड़ना चाहता है वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।